ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट मोड्स एंड पैरामीटर्स। तो यहाँ पर जो है इस सेक्शन में हम जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट मोड्स हैं और कुछ पैरामीटर्स जो हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो जो बहुत सारे कॉमन ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स, वो इन पैरामीटर्स की टर्म में उनको डिफ़ाइन किया जाता है। तो पहले नंबर पे जो पैरामीटर हमारे पास है, पैरामीटर से पहले जो है वो इनपुट मोड जो है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें इनपुट मोड्स और पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो इनपुट मोड्स, ठीक है, इनपुट मोड्स जो हैं इसके अंदर पहले नंबर पर हम देखेंगे इनपुट सिग्नल मोड्स। इनपुट सिग्नल मोड्स, ठीक है, नंबर 1 पे। अब जो इनपुट सिग्नल मोड्स हैं, इनपुट सिग्नल मोड्स आर डिटरमिन्ड, इनको जो डिटरमिन किया जाता है बाय डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज, बाय द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज, ठीक है जी। इनको जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इनपुट स्टेज है उसकी मदद से फाइंड किया जाता है। ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, ये स्टेजेस होती हैं इसकी इनपुट की। अब इनपुट के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, वो फर्स्ट स्टेज जो है वो है डिफरेंशियल मोड। ठीक है जी। तो डिफरेंशियल मोड जो है इन द डिफरेंशियल मोड, तो ये जो डिफरेंशियल मोड है इसके अंदर आइदर वन सिग्नल इज अप्लाई टू एन इनपुट, आइदर वन सिग्नल is applied to the input, इसमें एक सिग्नल जो है वो अप्लाई किया जाता है इनपुट को, with an operational amplifier is operated, with operational amplifier operated, जिसमें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेट किया जाता है। एक मिनट, अच्छा, आइदर वन सिग्नल इज अप्लाई टू द इनपुट ग्राउंडेड, जो कि ग्राउंडेड है, आर टू ऑपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स, are two opposite polarity signals, यहाँ दो ऑपोजिट पोलैरिटी के जो सिग्नल्स हैं
are applied to the inputs. ठीक है जी, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इनपुट डिफरेंशियल मोड है इसमें या तो एक इनपुट आप अप्लाई करते हैं या दो अपोजिट पोलैरिटी की इनपुट्स आप सिग्नल जो है वो इनपुट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो ऑपरेट होता है, व्हेन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेटेड इज ऑपरेटेड, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं इन द सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड, इन द सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड। तो जब हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेट करते हैं सिंगल एंडेड, सिंगल एंडेड में का मतलब है कि सिर्फ एक एंड से जो है वो आपने इनपुट दी हुई है। तो एक इनपुट जो है वो ग्राउंडेड है, वन इनपुट इज ग्राउंडेड। ठीक है जी, एक इनपुट जो है वो ग्राउंडेड है एंड अ सिंगल वोल्टेज एंड द सिंगल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द अदर इनपुट, और सिंगल वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया हुआ है आपने दूसरी इनपुट पे एज शोन इन फिगर 1A। एज शोन इन फिगर 1A, जैसा कि फिगर 1A के अंदर शो किया गया है। तो अब ये फिगर 1A जो है इसको हम बनाते हैं सिंगल एंडेड डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है। तो आप देखें कि ये हमारे पास एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिग्नल है, ये इसका वी आउट है। ठीक है जी, और यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है। यहाँ से ये इनपुट आपने दी हुई है और ये इनपुट इधर ग्राउंडेड है। ठीक है जी, वी इन इसको ग्राउंड किया हुआ है और यहाँ से ये हमारे पास दूसरा है पॉजिटिव। तो ये फिगर 1A है और ये क्या है, ये सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड है। ये सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड है। ठीक है जी, यहाँ पर देखें सिर्फ यहाँ पर एक इनपुट दी हुई है। ठीक है, इसलिए, और दूसरी बार आपने इनपुट नहीं दी हुई, इसलिए हम इसको सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड की पिक्चर जो है वो कहेंगे। ठीक है, इसी तरह हाँ इसकी एक दूसरी फिगर भी बना सकते हैं। इन फिगर 1A एंड फिगर 1B, अगर ये हम निचली वाली के ऊपर आप इनपुट दे दें,
ठीक है, ये मैं फिर फिगर बनाता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव वी आउट। अब आप अगर यहाँ पर सिग्नल दे दें और इसको ग्राउंड कर दें और इधर से भी इसको भी ग्राउंड कर दें, तो ये फिगर 1B है। ये भी क्या, सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मोड है। फिगर 1 नहीं उठ, यानी कि एक में आपने पॉजिटिव के ऊपर इनपुट दी है और एक में आपने नेगेटिव के ऊपर जो है वो इनपुट प्रोवाइड की है। ठीक है जी, तो अब इस केस के अंदर, इन द केस वेयर, अब वो केस के जिसके अंदर वेयर द सिग्नल वोल्टेज is applied to the inverting input, जहाँ पे आपने सिग्नल वोल्टेज जो है उसको अप्लाई किया इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर, एज इन फिगर 1A, जैसे कि आप फिगर 1A के अंदर देख सकते हैं, एक इन्वर्टेड और एम्पलीफाइड सिग्नल वोल्टेज अपीयर एट द आउटपुट, एन inverted and the amplified signal will appear on the output। तो एक एम्पलीफाइड, अब क्योंकि इन्वर्टिंग पे दिया तो इन्वर्टिंग जो उसके फेज शिफ्ट ले आएगी, उसके फेज को चेंज कर देगी, तो फिर हमें एक इन्वर्टेड और एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो मिलेगा आउटपुट के ऊपर। अब वो केस के जिसके अंदर in the case where the signal voltage is applied to the non-inverting input, अब जहाँ पर आपने सिग्नल वोल्टेज को अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे और जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो ग्राउंडेड है विद इन्वर्टिंग इनपुट इज ग्राउंडेड, ये आप देख सकते हैं इन नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर किया और इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो ग्राउंडेड है, एज शोन इन फिगर 1B, जैसा कि 1B के अंदर आप देख सकते हैं। तो
अब यहाँ पर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लीफाइड अब एक नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लीफाइड सिग्नल जो है वोल्टेज appears at the output। अब एक नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लीफाइड सिग्नल जो है वो आउटपुट के ऊपर अपीयर होगा। ठीक है जी, तो ये सिंगल एंडेड है। सिंगल एंडेड का मतलब है कि आप सिर्फ, चूँकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसके अंदर दो इनपुट्स होती हैं, तो अगर आप एक इनपुट के ऊपर सिग्नल वोल्टेज जो है अप्लाई करें तो फिर ऐसा एम्पलीफायर जो होता है वो सिंगल एंडेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि हमने एक दफ़ा इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट सिग्नल दिया है, फिर दूसरी दफ़ा हमने नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट सिग्नल दिया है। जब हमने इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट सिग्नल दिया तो हमारे पास आउटपुट पे जो सिग्नल आया है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ था। लेकिन जब हमने इन्वर्टिंग के ऊपर नहीं दिया, नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर दिया, तो हमारे पास सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है लेकिन उसका फेज शिफ्ट नहीं हुआ। तो इसको हम कहते हैं सिंगल एंडेड मोड ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमने स्टडी करना है वो डबल एंडेड है। तो डबल एंडेड सेकंड है डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड। डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड। अब डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड जो है इन द डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड, अब ये जो डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड है इसके अंदर टू ऑपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स, टू ऑपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स, दो ऑपोजिट पोलैरिटी के सिग्नल यानी कि जो आउट ऑफ फेज हो, यानी कि इन फेज ना हो, आर अप्लाई टू द इनपुट्स as shown in figure 1C and figure 1D। तो ये फिगर 1 और ये बनाते हैं हम, देखें ये उसी तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसका वी आउट है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने इधर ये सिग्नल जो है वो अप्लाई किया हुआ है और इधर से भी हमने एक सिग्नल जो है वो अप्लाई किया हुआ है। इसको आप ग्राउंड कर दें, इसको भी आप ग्राउंड कर दें, तो ये वी इन है। ठीक है, ये फिगर 1A है और इसी के साथ हम दूसरी भी बनाते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों जो हैं इनको आपस में आप कनेक्ट कर दें। तो ये हमारा ये वाला जो है ये वी इन है। ठीक है जी, ये नेगेटिव है और ये यहाँ पे पॉजिटिव है एक्सक्यूज मी, और ये वी आउट है। तो ये फिगर 1D है। तो ये क्या है, ये बेसिकली डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड है। डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड। ठीक है, ये डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड की फिगर्स हैं। तो जो एम्पलीफाइड डिफरेंस है बिटवीन द टू इनपुट्स, द एम्पलीफाइड डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट्स। अब जो एम्पलीफाइड डिफरेंस है दो इनपुट्स के दरमियान अपीयर्स ऑन द आउटपुट, तो वो आउटपुट के ऊपर जो है वो अपीयर होगा। अब ये जो डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड है द डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड, अब ये जो डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सोर्स, कैन बी रिप्रेजेंटेड by a single source। आप इसको सिंगल सोर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कनेक्टेड बिटवीन द टू इनपुट्स, कनेक्टेड बिटवीन द टू इनपुट्स as shown in figure 1D। जैसा कि फिगर 1D के अंदर आप देख सकते हैं कि ये दोनों के साथ एक कॉमन टर्मिनल जो है वो अटैच्ड है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं डबल एंडेड। दिस इज नोन एज डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड। ये जो है ये डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड जो है वो कहलाता है। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं कॉमन मोड, जो तीसरा है। कॉमन मोड। अब जो कॉमन मोड है, टू सिग्नल वोल्टेज जो होते हैं वो इन फेज होते हैं।
इन द कॉमन मोड, जो कॉमन मोड है इसके अंदर टू सिग्नल वोल्टेजेस दो सिग्नल वोल्टेजेस जो हैं ऑफ सेम फेज फ्रीक्वेंसी same phase frequency and amplitudes are applied, सेम फ्रिक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड के अप्लाई किए जाते हैं to two inputs as shown in figure 1e, जैसा कि फिगर 1e के अंदर शो किया गया। तो जब इनपुट सिग्नल जो है व्हेन द इक्वल इनपुट सिग्नल्स, जब इक्वल इनपुट सिग्नल्स जो हैं आर अप्लाइड टू बोथ इनपुट्स, अब सेम फेज सेम फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के दो सिग्नल जब अप्लाइड किए जाते हैं दो इनपुट्स के ऊपर, तो अब जो सेम है तो दे टेंड टू कैंसल, ये कैंसल कर देते हैं एक दूसरे को, ईच अदर, एक दूसरे को। रिजल्टिंग इन जीरो आउटपुट वोल्टेज, रिजल्टिंग इन जीरो आउटपुट वोल्टेज, जिसके नतीजे में हमें ज़ीरो आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिलता है। होते सेम फेज और फ्रिक्वेंसी के हैं लेकिन दोनों इनपुट्स जो हैं वो अपोजिट हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो अब इसकी हम फिगर बनाते हैं, ये देखें आप, ये उसी तरह ये वी आउट जो कि अब 0 वोल्ट के बराबर होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, ये इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से आपने ये इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, इसको ग्राउंड जो है वो आपने किया हुआ है, ठीक है। ये भी वी इन है और इधर से भी ये विन है, दोनों से आपने दिया हुआ है वोल्टेज। तो ये फिगर 1e है और ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉमन मोड ऑपरेशन। ठीक है जी, ये कॉमन मोड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट। अब इसमें दोनों पर आपने इनपुट्स दिए हैं, सेम फ्रिक्वेंसी सेम फेज की हैं, लेकिन चूंकि वी इन जो आप दे रहे हैं दोनों इनपुट्स वो इनपुट्स हैं उनकी अपोजिट पोलैरिटी है, इसलिए ये एक दूसरे को फैक्ट को कैंसिल कर देंगी और रिजल्टेंट जो है आपको वो 0 वोल्टेज मिलेगा। अब आप आ जाए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर आ जाए।
ये तो मोड्स हमने अब डिस्कस कर लिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब ये है। हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसके पैरामीटर्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। तो अब इसके जो पैरामीटर्स हैं इसमें नंबर 1 पे जो है वो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। नंबर 1 है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो आप जो डिजायर्ड सिग्नल्स हैं कैन अपीयर ओनली वन इनपुट और विद ऑपोजिट पोलैरिटीज। डिजायर्ड सिग्नल्स, तो आपके पास डिजायर्ड सिग्नल्स हैं कैन अपीयर, वो अपीयर होते हैं ओनली ऑन ओनली वन इनपुट, एक इनपुट के ऊपर, आर विद ऑपोजिट पोलैरिटीज, आर विद ऑपोजिट पोलैरिटीज ऑन बोथ इनपुट्स, या ऑपोजिट पोलैरिटीज के साथ दोनों इनपुट्स के ऊपर। यानी ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब है कि जो एक दूसरे से फेज जिनका डिफरेंस है। तो ये डिजायर्ड सिग्नल जो है ये एम्पलीफाइड होते हैं। दीज डिजायर्ड सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड। ये डिजायर्ड सिग्नल जो हैं इनको एम्पलीफाई किया जाता है। ये एम्पलीफाई बात है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम ही ये एम्पलीफाई करना। एंड अपीयर ऑन द आउटपुट, और आउटपुट के ऊपर अपीयर होते हैं। एंड अपीयर ऑन द आउटपुट, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं सिंगल एंडेड के अंदर भी, डबल एंडेड के अंदर भी। तो अनवांटेड सिग्नल जो है नॉइज, अनवांटेड सिग्नल्स जिनको हम नॉइज कहते हैं, डिस्टॉर्शन, अपीयरिंग विद द सेम पोलैरिटी, appearing with the same polarity। तो वो सेम पोलैरिटी के साथ अपीयर होते हैं ऑन द बोथ इनपुट लाइंस, ऑन बोथ इनपुट लाइंस, जो दोनों इनपुट की लाइंस हैं उनके ऊपर, और essentially कैंसल्ड, और वो कैंसल हो जाते हैं बाय द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बाय द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वजह से वो अनवांटेड सिग्नल्स जो इनपुट पे अपीयर होते हैं वो कैंसल एंड डू नॉट अपीयर ऑन द आउटपुट, और आउटपुट पे नहीं आते। एंड डू नॉट अपीयर ऑन द आउटपुट, और आउटपुट के ऊपर जो है वो ये सिग्नल्स नहीं आते क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कैंसिल कर देता है। तो मेजर ऑफ एम्पलीफायर्स एबिलिटी टू रिजेक्ट अ कॉमन मोड सिग्नल्स। तो अब ये जो मेजर है, द मेजर
of the of an amplifier's ability अब ये जो एम्पलीफायर की एबिलिटी है इसका मेजर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल्स, टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल्स, कि जो ये रिजेक्ट करता है कॉमन मोड सिग्नल्स को, इज ए पैरामीटर, ये एक पैरामीटर है कॉल्ड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, यानी कि CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन, यानी कि जो एबिलिटी है एम्पलीफायर की अनवांटेड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की। ठीक है जी, तो अब ये जो एबिलिटी है इसकी एम्पलीफायर की, इसका जो मैयर है कि एम्पलीफायर कितना अनवांटेड सिग्नल्स या नॉइज को रिजेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ऑब्वियसली जब भी कोई सिग्नल्स होते हैं उनमें लाजमी तौर पर डिस्टार्शन ज़रूर होती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, और उस डिस्टार्शन की वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, और नॉइज़ की वजह से सिग्नल जो है वो डिस्टार्ट होता है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो अब जितना अच्छा एम्पलीफायर होगा वो उतना ज़्यादा इन अनवांटेड सिग्नल्स को कैंसल आउट कर देगा, इन्हें ख़त्म कर देगा। तो किसी भी एम्पलीफायर की जो एबिलिटी है कि वो इन अनवांटेड सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है, उसको हम कॉमन मोड रेशो यानी कि CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो का नाम देते हैं। अब जो आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, आइडियली एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है प्रोवाइड्स ए वेरी हाई गेन, प्रोवाइड्स ए वेरी हाई गेन, ये बड़ा हाई गेन जो है उसको प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स, फॉर डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स। जो डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स हैं इसके लिए बड़ा हाई इसका गेन होता है, एंड ज़ीरो गेन फॉर कॉमन मोड, एंड ज़ीरो गेन फॉर कॉमन मोड सिग्नल्स। तो डिफरेंशियल के लिए यानी कि जो डिफरेंट होते हैं उनके लिए तो हाई होता है, लेकिन जो कॉमन होते हैं उनके लिए ज़ीरो होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, however do
डू शो, वो शो करते हैं ए वेरी स्मॉल कॉमन मोड gain usually much less than 1. जो कि आमतौर पर 1 से काफ़ी कम होता है. वाइल प्रोवाइडिंग ए हाई लूप डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, वाइल प्रोवाइडिंग ए हाई लूप, लेकिन प्रोवाइड करते हैं एक हाई लूप, हाई ओपन लूप, हाई ओपन लूप गेन, लेकिन एक हाई ओपन लूप गेन प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज डिफरेंशियल गेन. जिसकी की रेंज जो है दैट रेंजेस फ्रॉम, जिसकी जो रेंज है वो टू तक होती है. यानी कि ये जा रहा है, इसको अगर लिखें तो 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 तक, यहाँ इतना हाई गेन होता है. अब जो ओपन लूप गेन है, the open loop voltage gain. अब ये जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है, जिसको हम कहते हैं AOL, ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये जो ओपन लूप गेन है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इज द इंटरनल वोल्टेज गेन ऑफ द डिवाइस, इज द इंटरनल वोल्टेज गेन ऑफ द डिवाइस. ये इंटरनल वोल्टेज गेन है डिवाइस का, एंड रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, एंड represents the ratio of output voltage to the input voltage. ठीक है जी. और ये रेशियो जो है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की, हमें पता है कि गेन उसको डिस्क्राइब करता है व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, जब आपके कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जो हैं वो ना हो. व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स. इस बात का तो हमें पहले ही पता है कि जो रेशियो होती है इनपुट और आउटपुट की, आउटपुट और इनपुट की, उसको ओपन लूप गेन का नाम
हम देते हैं। तो हायर द ओपन लूप गेन विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन मोड गेन, ठीक है, द हायर द ओपन लूप गेन, अब अगर हायर होगा ओपन लूप गेन विद रिस्पेक्ट टू कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन के मुकाबले में, ठीक है, अगर हायर होगा, द बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, द better is the परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर बेटर परफॉर्मेंस होगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ कॉमन मोड सिग्नल्स, इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ कॉमन मोड सिग्नल्स। तो अगर ओपन लूप गेन जो है वो कॉमन मोड गेन के मुकाबले में ज़्यादा होगा तो फिर बेटर परफॉर्मेंस होगी एम्पलीफायर की कॉमन रिजेक्शन मोड की, क्योंकि ज़्यादा वो जो नॉइज या डिस्टॉर्ट सिग्नल्स जो हैं उनको रिजेक्ट करेगा। So this suggests that a good measure of operational amplifier performance, this suggests that the good measure of the operational amplifier परफॉर्मेंस, जो एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस है इसका जो गुड मेजर है इन रिजेक्टिंग अनवांटेड कॉमन मोड सिग्नल्स, इन रिजेक्टिंग अनवांटेड कॉमन मोड सिग्नल्स, यानी कि जितने ज़्यादा एम्पलीफायर जो है वो अनवांटेड कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करेगा वो उतना ही अच्छा होगा। इज द रेशो ऑफ द ओपन लूप, इज द रेशो ऑफ द ओपन लूप, ये रेशो है ओपन लूप डिफरेंशियल वोल्टेज गेन AOL to the common mode gain, to the common mode gain। ACM कॉमन मोड गेन। तो इसका मतलब है कि अब इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं, तो दिस रेशो is the common mode rejection ratio।
तो ये कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो जिसको हम CMRR कहते हैं, और ये बराबर होती है CMRR इज इक्वल टू AOL डिवाइडेड बाई ACM। ठीक है जी, इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि द हायर द CMRR, the higher the CMRR, जितना CMR ज़्यादा होगा द बेटर the better is the performance of operational amplifier। तो अब जो बहुत हाई वैल्यू है CMRR की, अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की जो बहुत हाई वाले मीन्स आता है ओपन लूप गेन means that the open loop gain के जो ओपन लूप गेन है AOL is high and common mode gain is low, और कॉमन मोड गेन जो है वो लो है। ठीक है, अगर बहुत हाई वैल्यू है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की, अगर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की बहुत हाई वैल्यू का मतलब है कि ओपन लूप गेन जो है वो हाई है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास गेन है कॉमन मोड गेन वो लो है। ठीक है जी, अब ये जो CMRR है इसको इस तरह भी एक्सप्रेस आप कर लेते हैं, the CMRR is often expressed in डेसिबल्स। इनको हम डेसिबल्स के अंदर भी एक्सप्रेस करते हैं, dB as CMRR is equal to 20 log of AOL डिवाइडेड बाई ACM। इसको इक्वेशन 2 का नाम आप दें। अब ये जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होते हैं, द ओपन लूप वोल्टेज गेन, ठीक है, ये जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है कैन रेंज अप
कैन रेंजेस अप टू, ये रेंज करते हैं आर मोर 120 डेसिबल तक and is not well controlled parameter and is not a well controlled पैरामीटर, और ये इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि ये कोई वेल कंट्रोल्ड पैरामीटर नहीं है। तो इसका मतलब है जनरली वैसे जो है वो हाई ओपन लूप गेन जो है वो बेटर होता है। जनरली हाई ओपन लूप गेन इज़ बेटर। आमतौर पर जो हाई ओपन लूप गेन जो होता है वो बेटर होता है, बट सम वेरी फास्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लेकिन कुछ बहुत फास्ट बट सम वेरी फास्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लेकिन कुछ बहुत फास्ट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं हैव वैल्यूज दैट आर लोअर have values that are लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी वैल्यूज लोअर हैं, that are lower a few thousands, कुछ थाउजेंड्स में। तो जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है ये रेफर होता है एज ए लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। द ओपन लूप गेन is referred as a large signal voltage gain। ये एक लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वैसे तो ओपन लूप गेन जो है वो डायमेंशन लेस होता है। द ओपन लूप गेन इज डायमेंशन लेस, क्योंकि गेन में तो ऊपर नीचे वोल्टेज होता है तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की रेशियो होती है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये डायमेंशन लेस होता है। लेकिन जो कुछ डेटा शीट्स हैं उनके अंदर, ठीक है जी, जो डेटा शीट्स हैं विल शो, लेकिन कुछ जो डेटा शीट्स हैं वो शो करती हैं इट एज वोल्ट पर मिली वोल्ट और वोल्ट पर माइक्रो वोल्ट टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज वैल्यूज। ठीक है, तो डेटा शीट्स में बाज़ जगह पर इसको वोल्ट मिली वोल्ट और वोल्ट पर माइक्रो वोल्ट से डिस्क्राइब किया जाता है बाज़ डेटा शीट्स के अंदर। और ये डेटा शीट्स हैं ये बेसिकली आपको ये बताती हैं इसकी हाई वैल्यू को बता रही होती हैं। अब जो गेन है thus a gain of
ये जो गेन है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैन बी expressed as 200 वोल्ट पर मिली वोल्ट। इस गेन को हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे तो ये डायमेंशन लेस है, लेकिन डेटा शीट्स के अंदर इस तरह भी इसको एक्सप्रेस जो है वो किया जाता है, यानी कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह लिखी जाती हैं। अच्छा, अब अगर जो CMR आ रहा है आपका वैल्यू जो हम सपोज कर रहे हैं, ये CMR ये कॉमन रिजेक्शन रेशो जो है ऑफ दिस, यानी कि 10 की पावर जो है वो ये 10 की पावर 6 बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, means that the desired input signals means that the desired input signal, कि जो desired input signal है यानी कि जो डिफरेंशियल है is amplified, ये एम्पलीफाई हुआ है टेन की पावर 6 टाइम्स more than the unwanted noise, यानी कि कॉमन मोड। तो ये 10 की पावर 6 टाइम ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ है कॉमन मोड के मुकाबले में। तो अगर जो एम्पलीट्यूड्स हैं, इफ द एम्पलीट्यूड्स, अब जो हमारे पास एम्पलीट्यूड्स हैं ऑफ द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल, ऑफ द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल, जो डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल है उसका, एंड द कॉमन मोड नॉइज, एंड द कॉमन मोड नॉइज, अगर जो ये एम्पलीट्यूड्स हैं इनपुट के और कॉमन मोड नॉइज के आर इक्वल, ये अगर बराबर हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं, तो जो डिज़ायर्ड सिग्नल है विल अपीयर ऑन द आउटपुट, द डिज़ायर्ड सिग्नल will appear on the output। तो अब जो डिजायर्ड सिग्नल है जो आउटपुट के ऊपर अपीयर होगा वो 10 की ताकत 6 टाइम्स ग्रेटर इन एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है जी, 10 की पावर 6 टाइम ग्रेटर इन एम्पलीट्यूड होगा देन द नॉइज।
देन द नाइज, नाइज के मुकाबले। तो जब इतनी लार्ज वैल्यू होगी नाइज के मुकाबले में, तो फिर नाइज तो आलमोस्ट निगलिजिबल ही हो जाएगा, वो आलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा, ये उसको टोटली जो है वो ओवरलैप कर लेगा। तो अब जो नाइज है या इंटरफेरेंस है, 10 द नाइज आर इंटरफेरेंस has been essentially eliminated। वो एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उतना ज़्यादा गेन हो जाएगा तो वो ख़त्म ही। अब जो CMRR है ये डिपेंड करता है ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। CMRR is dependent upon the frequency of the कॉमन मोड सिग्नल। तो ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑफ द कॉमन मोड सिग्नल। एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कॉमन मोड सिग्नल गोज अप, as the frequency of the common mode signal goes up, जो ही कॉमन मोड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो CMRR जो है वो डिग्रेडेड होता है। द CMRR इज डिग्रेडेड, वो डिग्रेड होता है यानी कम हो जाता है। तो अब जो ग्राफ है इसका फ्रिक्वेंसी का CMRR के साथ, उसको हम प्लॉट करके देखते हैं। तो अब जो है फिगर 1 shows the response of CMRR as a function of कॉमन मोड फ्रिक्वेंसी, जिसको क्या एज ए फंक्शन ऑफ कॉमन मोड फ्रिक्वेंसी जो है उसके तौर पर हम राइट डाउन करेंगे कि ये CMRR फंक्शन है फ्रिक्वेंसी का, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर ए हाई क्वालिटी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब हम ये ग्राफ जो है इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो आप देखें कि ये ग्राफ जो है ये हमारे पास इस तरफ CMRR है, कॉमन मोड रिजेक्शन डेसिबल के अंदर, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में। तो
आप ये ग्राफ देखें कि ये ऊपर से यूं आता है, ठीक है, ये सीधी लाइन यूं आ जाती है। बल्कि ये अभी भी सही सीधी लाइन नहीं बनी। ऐसे ये, ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ जो है वो आता है आपके पास। तो यहाँ से आप क्लियर ये दे सकते हैं कि रिजेक्शन रेशो इज़ मच बेटर एट वेरी लो फ्रिक्वेंसीज। ये फिगर 1 है, CMR as a function of frequency, ठीक है, ये CMR है एज ए फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि as we can see the rejection is much better, the rejection is much better at lower frequencies, कि रिजेक्शन जो है वो मच बेटर है लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर रिजेक्शन ज़्यादा होती है और हायर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर रिजेक्शन जो है वो कम होती है। ठीक है, तो जो आज ही हमने पहला पैरामीटर जो है इसका वो डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं लेक्चर जो है यहाँ पर एंड करता हूँ।